सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर में लगातार हो रहा सरलीकरण। 19 मार्च को तकनीकी विशेषज्ञ प्रदेश के खनिज लीज धारकों से करेंगे सीधा संवाद। विद्युत वितरण कंपनियों की पहल। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शनों के लिए ई मित्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया हुई और सुगम। और राज्यपाल से राजस्थान प्रशासनिक और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात। सुव्यवस्थित नियोजन और प्रबंधन के साथ राज्य और राष्ट्र विकास के लिए काम करने पर दिया जोर। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। माइनिंग सेक्टर में वॉल्यूमेट्रिक आकलन और खनिज प्रबंधन में ड्रोन तकनीकों के उपयोग पर 19 मार्च को जयपुर में तकनीकी विशेषज्ञ प्रदेश के खनिज लीज धारकों से सीधा संवाद कायम करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आयोजन खान विभाग और राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया है। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं प्रौद्योगिकी टी रविकांत ने बताया कि राज्य में आधुनिकतम तकनीक के उपयोग और पारदर्शी व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2025 से सभी अप्रधान खनिज लीज धारकों को लीज क्षेत्र और उसके पास के 100 मीटर क्षेत्र का ड्रोन एरियल सर्वे करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों नई व्यवस्था के तहत ड्रोन और एरियल सर्वे से प्राप्त खनन रिपोर्ट और संबंधित लीज धारक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में अंतर आने की स्थिति में राहत देने के लिए एक बारीय समाधान योजना घोषित की है। मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के खनिज लीज धारकों को नई व्यवस्था के संबंध में विशेषज्ञों और ड्रोन निर्माता कंपनियों से प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवेयरनेस की आवश्यकता प्रतिपादित की है। मुख्य सचिव माइंस टी रविकांत ने बताया कि वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट से खनन लीज क्षेत्र में धारक द्वारा किए गए वैध खनन, अवैध खनन और अन्य क्षेत्र के रवन्ना जारी होने की स्थिति साफ हो जाएगी। इस व्यवस्था की सबसे खास बात ये है कि खनिज लीज धारक द्वारा वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट कराकर प्रस्तुत करने से भविष्य के लिए विवाद नहीं रहेंगे। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए ई मित्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया गया है। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि ई मित्र एप्लीकेशन को अब डिस्कॉम के न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, जिससे अब ई मित्र पर आवेदन के साथ ही डिस्कॉम कार्मिकों के स्तर पर की जाने वाली इंस्पेक्शन, डिमांड नोट जारी करने आदि समस्त प्रक्रियाएं भी NCMS मॉड्यूल पर संधारित की जाएंगी। इससे आवेदकों को ई मित्र के माध्यम से आवेदन के बावजूद कनेक्शन के लिए डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और सुगमता और पारदर्शिता के साथ उन तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे लंबित कनेक्शनों की मॉनिटरिंग का काम भी ऑनलाइन हो पाएगा। जोधपुर, जयपुर और अजमेर विद्युत वितरण कंपनियों ने एक साथ ये सुविधा प्रारंभ कर दी है। आपको बता दें कि बिजली बिल जमा कराने, कनेक्शन के लिए आवेदन और अन्य सेवाओं के भुगतान संबंधी सेवाएं ई मित्र पर पहले से ही प्रदान की जा रही थी, लेकिन ई मित्र एप्लीकेशन के NCMS मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड नहीं होने के कारण आवेदकों को उसके बाद भी डिस्कॉम कार्यालय जाना पड़ता था। अब इससे सब डिविजनल कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं होगी। सुश्री डोगरा ने बताया कि जल्द ही स्वीकृत विद्युत भार में बढ़ोतरी या कमी, नाम और श्रेणी परिवर्तन जैसी सेवाएं भी ई मित्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि नए कनेक्शन के लिए आवेदन की ये सुविधा बिजली मित्र मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों की लाइब्रेरी में महापुरुषों से जुड़ी पुस्तकें मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अच्छी पुस्तकें पढ़ने से अच्छे विचार आते हैं। ये किताबें हमें महापुरुषों के जीवन के बारे में भी जानकारी प्रदान करती हैं। उन्होंने बालिकाओं से चर्चा के दौरान किताबों के महत्व के बारे में जानकारी दी।
पुस्तकालय से पुस्तक ले लिया करो और उसको घर ले जाके पढ़ा करो। अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से अच्छे विचार आते, और यदि महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ते हैं तो अच्छे विचार भी आते हैं, महापुरुषों के बारे में जानकारी भी होती है कि हमारे देश में कैसे महान लोग हुए हैं, उनका अनुसरण हमको करना चाहिए। हमारे कैसे संत हुए हैं, कैसे विदुषी महिलाएं हुई है, कैसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने देश को बचाया है, आजाद कराया है, ये सब अपन को पढ़ना चाहिए। झांसी की महारानी को पढ़ना चाहिए, महाराणा प्रताप को पढ़ना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना चाहिए। ऐसे कई हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप जानते कई हैं। महारानी दुर्गावती भी हुई है, पन्ना धाई भी हुई है, रानी लक्ष्मीबाई भी हुई है, बहुत ऐसी महिलाएं हुई और जिन्होंने पूरे देश को, समाज को प्रेरणा दिए और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। जोधपुर एवं फलौदी जिले की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की वर्ष 2024-25 त्रैमासिक संयुक्त बैठक केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में रविवार को महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुई। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने बैठक में जोधपुर और फलौदी जिले में संचालित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं, अभियानों सहित लोक कल्याण और सामुदायिक विकास की गतिविधियों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा और समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। श्री शेखावत ने जोधपुर एवं फलौदी जिलों में पेयजल प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि नहरबंदी और ग्रीष्म काल के दृष्टिगत आगामी 4 माह में पेयजल उपलब्धता के लिए उपयुक्त कंटीजेंसी प्लान के अनुरूप निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्राथमिकता से काम किया जाए। श्री शेखावत ने जल जीवन मिशन से संबंधित विभिन्न विषयों के निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुए समुचित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बंद पड़े हैंडपंपों और ट्यूबवेल को युद्ध स्तर पर सुचारू रूप से जनता जल योजना अंतर्गत कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि हर क्षेत्र में इस प्रकार से व्यवस्था सुनिश्चित करें कि गर्मियों के दिनों और नहरबंदी के समय पेयजल वितरण में किसी भी प्रकार की दिक्कतें सामने न आएं। श्री शेखावत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागीय अधिकारियों से कहा कि आगामी 3 महीने में टीबी रोगियों और निक्षय मित्र के गैप को खत्म करते हुए जोधपुर और फलौदी में निक्षय मित्र योजना अंतर्गत 100% सैचुरेशन सुनिश्चित करें। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने रविवार को राजभवन में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से मुलाकात की। राज्यपाल से उनकी ये शिष्टाचार मुलाकात थी। दोनों ने इस दौरान जैविक खेती और कृषि विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर संवाद किया। इसी कड़ी में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा कि प्रशासनिक और लेखा सेवा में राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए अधिकारी पूर्ण पारदर्शिता की कार्य की संस्कृति का विकास करें। उन्होंने समय के साथ जीवन प्रबंधन को जोड़ते हुए नैतिक मूल्यों के लिए कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के सेवा में आने के बाद अधिकारियों को ये चाहिए कि वे जन कल्याण से जुड़े कार्यों और विकास योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करें। श्री बागड़े आज राजभवन में राजस्थान प्रशासनिक और लेखा सेवा के वर्ष 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। राजभवन में अतिरिक्त मुख्य सचिव और हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक श्रेया गुहा की पहल पर इन अधिकारियों की राज्यपाल से मुलाकात हुई। इस दौरान राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों के कार्य और प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली और कहा कि राज्य और देश के विकास में वे भविष्य में सार्थक भूमिका निभाएं। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज
आज के सुजिस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।